लास्ट भाग में हमने बात की कि जीन पियाजे के ज्ञानात्मक सिद्धांत में ज्ञानात्मक प्रक्रिया मीन्स कॉग्निशन का अर्थ नॉलेज नहीं है, बल्कि इसका संबंध मानव बुद्धि से है, जो ज्ञान को व्यवस्थित एवं संगठित करती है, ऑर्गेनाइज करती है और उसको यूटिलाइज करती है। पियाजे का सिद्धांत शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक के बालक के ज्ञानात्मक विकास एवं व्यवहार के प्रति सूक्ष्म दृष्टि एवं सूझ उत्पन्न करता है, जो शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने लास्ट वीडियो में जाना कि संज्ञान क्या है और कौन कौन सी संक्रियाओं के तहत होता हुआ एक संज्ञान का जो भंडार है वो में वृद्धि होती है। Now in this part we are going to discuss about the structures and process of cognitive development. So let's get started. जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया और संरचना की जब हम बात करते हैं तो दो मुख्य बातें जीन पियाजे द्वारा कही गई हैं। सबसे पहला है संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है अनुकूलन जिसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो चलिए पहला वाला जो संगठन पॉइंट है उसको हम टेकअप करते हैं। संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर करते हैं। ये सारी क्रियाएं आती हैं मीन्स जो परसेप्शन है मीन्स प्रत्यक्षीकरण, स्मृति मीन्स मेमोरी, चिंतन एवं तर्क सभी ऑर्गेनाइज होकर के ये सारी क्रियाएं कार्य करती होती हैं। और उदाहरण के लिए एक बालक की विभिन्न मानसिक क्रियाएं वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में होकर कार्य करती हैं। मीन्स जो स्टिमुलाई होते हैं एनवायरनमेंट में उनकी बात यहाँ पर हो रही है। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। मीन्स दिस इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द पर्सन। संगठन में पृथक पृथक कार्य नहीं करती हैं, बल्कि एक साथ संगठित व्यक्ति एक वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली इफेक्ट करता है और एडेप्टेशन एक्ट्स एक्सटर्नली। नाउ कमिंग टू अनुकूलन मीन्स एडेप्टेशन। जीन पियाजे के अनुसार बालकों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, ये इनबॉर्न होती है। बालक की इस प्रवृत्ति को एडेप्टेशन कहा जाता है या अनुकूलन कहा जाता है। मीन्स बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद में वो वातावरण के साथ में वो एडेप्ट करता है एंड विद द लैप्स ऑफ टाइम उसका समायोजन की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बालक वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती हैं। मीन्स यहाँ पर एक जो ऑर्गेनाइज्ड वे है वो सारी की सारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो करके कार्य करती हैं और ज्ञान को का अर्जन करती हैं। और यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो भी संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। मीन्स जो रिलेशनशिप एक वातावरण एनवायरनमेंट का एक मनुष्य के साथ में होता है वो इंटरनली अफेक्ट कर रहा है उसे, जबकि एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन बाहरी रूप से उसको अफेक्ट करता है। और पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। मीन्स अकॉर्डिंग टू पियाजे एडेप्टेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑर्गेनाइजेशन।
ना प्याजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को मीन्स एडेप्टेशन को दो भागों में बांटा है। आत्मसातीकरण जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, और सेकंड है समंजन। समंजन मीन्स एक्मोडेशन। एसिमिलेशन और एक्मोडेशन ये दो उप प्रक्रियाएं हैं जिसमें बांटा गया है अनुकूलन को प्याजे के द्वारा। नाउ सबसे पहला वाला जो पॉइंट है आत्मसातीकरण, उसको हम टेकअप करते हैं मीन्स एसिमिलेशन को। यह वह प्रक्रिया है जिसे बालक नए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात बालक नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है। मीन्स जो पुरानी जो उसकी जो मेमोरीज़ हैं उसमें वो नए वाले ज्ञान को ऐड कर लेता है। मीन्स जो प्रीवियस उसको नॉलेज है उसमें वो नई नॉलेज को ऐड कर लेता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। मीन्स जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी हेल्प लेता है, और यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मसातीकरण को हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह जाता है, वो आफ्टर सम टाइम इट गेट्स एसिमिलेटेड, वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो क्या होता है, भोजन से बना हुआ रक्त हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है कि जिससे हमारी मांसपेशियों की संरचना का आकार बदल जाता है। मीन्स वो जो भोजन था उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है और वो ब्लड में हमारे सर्कुलेट करके मांसपेशियों की संरचना को चेंज कर देता है, उसका आकार चेंज कर देता है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मसातीकरण की प्रक्रिया से संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। मीन्स हमने जो आत्मसातीकरण अभी पढ़ा, एसिमिलेशन हुआ का प्रक्रिया पढ़ी, उससे हमने ये जाना कि एसिमिलेशन के प्रोसेस का जो रेपरकशन होता है वो होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस, संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हमने अभी जो फूड वाला जो एग्जाम्पल है उससे हमने ये जाना कि फूड जो है आफ्टर सम टाइम इट गेट्स एसिमिलेटेड और मांसपेशियों का जो स्ट्रक्चरल जो फॉर्म है वो इट गेट्स चेंज्ड। प्याजे के अनुसार नए अनुभव का आत्मसातीकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलकर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है, और इससे बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, एसिमिलेशन के लिए जो पुराने अनुभव हैं उनका एक नया ढांचा करने के लिए क्या करना होता है, जो नए अनुभव हैं उनको पुराने अनुभवों में आत्मसातीकरण करना है। मीन्स एसिमिलेशन, उसमें उसका दोनों अनुभवों को करना है, एसिमिलेट करना है, और क्या करना है, एक नए ढांचे को उत्पन्न करना है। इस तरीके से ही नए एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, और इसका मतलब जो पुराने अनुभवों से जो नए एक्सपीरियंसेस हैं उसमें डेफिनेटली चेंज्ड, परिवर्तन हैं। देन कमिंग टू समंजन। समंजन मीन्स एकोमोडेशन। एकोमोडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी गई योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। मीन्स अब पहले जो मेंटल जो प्रोसेसेस हुए हैं, जो पहले जो प्रीवियस नॉलेज थी उसमें जो मेंटल जो प्रक्रियाएं हुई हैं वो नहीं उससे काम चल रहा है, तब फिर एकोमोडेशन की प्रक्रिया के लिए प्रोसीड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, बालक आत्मसातीकरण नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, और उस असंतुलन और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई
दूर करने के लिए उसको आत्म सातीकरण या समंजन या दोनों प्रक्रियाओं को आरंभ करता है। समंजन को आत्म सातीकरण की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है। बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्म सातीकरण एवं समंजन का सहारा लेता है और वो आवश्यकता अनुसार उसको लेना पड़ता है। तो हमने देखा कि जब एसिमिलेशन के द्वारा कार्य नहीं हो रहा है तब समंजन की प्रक्रिया क्रॉप अप होती है, और वो तब होती है जब उसको पर्सन को एकोमोडेट करना है, मीन्स उसे एडजस्ट करना है। और ये अगर हम ये कहें कि एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दीज टू आर पूरक टू ईच अदर, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अपने वातावरण के साथ समायोजन के लिए इन दोनों चीज़ों में एक व्यक्ति को सहारा लेना होता है और आवश्यकता अनुसार उसको लेना पड़ता है, so as to cope up with the environment and to move ahead. So this was about the structure and the process of cognitive development. अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक नेक्स्ट इसी श्रृंखला के एक नेक्स्ट बिंदु पर, और वो है एक मीन्स संज्ञानात्मक संरचना, मीन्स जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत की, जिसका प्रतिपादन किया जीन पियाजे ने। इन द लास्ट 3 वीडियोस वी टॉक्ड अबाउट कॉग्निशन, संज्ञान क्या है ये हमने जाना, और संज्ञानात्मक प्रक्रिया किस तरीके से संपादित होती है हमने इस बारे में चर्चा की। आज की इस वीडियो में चर्चा का विषय है संरचनात्मक संरचना, मीन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन होता है, अर्थात बुद्धि में संलिप्त विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन तथा तर्क इत्यादि, ये सभी संगठित होकर कार्य करते हैं और वातावरण के साथ समायोजन संगठन का ही परिणाम है। नाउ मेंटल ऑपरेशन, मानसिक संक्रिया क्या होती है? बालक के द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मेंटल ऑपरेशन या मानसिक संक्रिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम स्कीम्स के बारे में जानते हैं। स्कीम्स बालक के द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप होता है, अर्थात मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स है। स्कीम्स को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक चीज़ को करने के लिए एक योजना या व्यवस्था को संदर्भित करना, जैसे कि एक योजना या रणनीति। स्कीम्स आमतौर पर एक कार्यवाही का एक क्रम या तरीका होता है और किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक ढांचे या योजना को दर्शाता है। नाउ कमिंग टू स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती हैं। यह स्कीमा 2 प्रकार का होता है, पहला साधारण और दूसरा जटिल। साधारण स्कीमा मोटर कार या खिलौने के स्कीमा से समझा जा सकता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ, इसका स्कीमा। जटिल स्कीमा का ही ये उदाहरण होगा, अर्थात मानसिक संक्रिया एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा कहलाता है। इसको हम इस तरीके से भी व्याख्या कर सकते हैं कि स्कीमा एक संरचना, योजना या मॉडल है जो किसी विशेष चीज़ को समझने या व्याख्या करने के लिए उपयोग में लाई जाती है।
जैसे कि डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा डेटा की संरचना को परिभाषित करता है। जैसे डेटाबेस में टेबल्स, कॉलम्स, डेटा टाइप्स या ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए मानसिक मॉडल्स जैसे कि संज्ञानात्मक स्कीमा। यह अक्सर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है जो सूचना को व्यवस्थित करने में मदद करता है। अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ संबंधित पक्षों पर। सबसे पहला है जैविक या शारीरिक परिपक्वता। यह सिद्धांत जैविक प्रेरकों एवं परिपक्वता से संबंधित है। इसके अनुसार बालक का व्यवहार भूख, प्यास जैसे प्रेरकों से प्रभावित होता है। व्यक्ति का व्यवहार परिपक्वता से ही निरूपित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति वांछित व्यवहार नहीं कर सकता। प्याजे ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। इस सिद्धांत में कहा गया है कि अनलेस एंड अनटिल एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से अगर परिपक्व नहीं है तो उससे डिज़ायर्ड बिहेवियर को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। सेकंड है भौतिक वातावरण के साथ अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस टू फिजिकल एनवायरनमेंट। बालक के अधिगम में उसकी ज्ञानेंद्रियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। भौतिक पर्यावरण एवं अभौतिक अनुभवों के मध्य तार्किक संबंध पाया जाता है और पियाजे के अनुसार भौतिक वातावरण अधिगम में बहुत सहायक होता है। भौतिक वातावरण के 3 मुख्य पक्ष होते हैं: अभ्यास, भौतिक अनुभव और तार्किक गणितीय अनुभव। नंबर 3 है सामाजिक वातावरण से अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस टू सोशल एनवायरनमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सामाजिक सदस्य के रूप में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। सामाजिक वातावरण में सामाजिक क्रियाएं, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, परंपरा एवं लोकाचार जैसे विभिन्न पक्ष सम्मिलित होते हैं और इन पक्षों से प्राप्त अनुभव अधिगम में सहायक होते हैं। पियाजे ने सामाजिक अनुभव को सीखने के लिए भाषा के समाजीकरण को आधार माना है। मीन्स एज अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वो समाज में रह कर के ही कंडक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। और ये जो सामाजिक क्रियाएं हैं, सहयोग हैं, कंपटीशन है, ट्रेडिशंस हैं, तो इस प्रकार के जो विभिन्न पक्ष हैं उन पक्षों से ही एक व्यक्ति को अनुभव प्राप्त होते हैं जो कि उसके अधिगम में सहायक होते हैं। अब आ जाता है संतुलन मीन्स बैलेंस। पियाजे ने विकास के सभी पक्षों का विधिवत विश्लेषण करने के बाद बताया कि अधिगम के लिए सभी सिद्धांतों में समन्वय होना आवश्यक है। पियाजे के अनुसार प्रत्येक विषय में तथ्यों की एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको सीखने के लिए इस संरचना में संतुलन की आवश्यकता होती है। अधिगम के दौरान जब बालक समस्याओं के साथ व्यवस्थापन करता है तो उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। मीन्स उसको मैच्योरिटी की तरफ वो ही मूव्स अहेड और यही संतुलन की अवस्था होती है। इस प्रक्रिया में आत्मसातीकरण, समायोजन एवं अनुकूलन का अहम योगदान होता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एक बालक के बौद्धिक विकास की परिपक्वता के लिए बालक की सभी समस्याओं के साथ व्यवस्थापन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उस संरचना में एक संतुलन की बेहद आवश्यकता होती है। और पियाजे ने ये बताया कि उसके सभी सिद्धांतों के मध्य
ही अगर एक समन्वयता नहीं होगी तब तक ये संरचना या संतुलन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेगमेंट। अगली सेगमेंट में हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं की, संज्ञानात्मक सिद्धांत में विभिन्न अवस्थाओं की।